ममता बनर्जी इन दिनों पूरे मूड में है। मूड में है मतलब भाजपा के खिलाफ। लगातार मुलाकातों का सिलसिला भी चल रहा है और इसी दौरान उन्होंने शरद पवार से मुलाकात की। बात हुई आगे कैसे विपक्ष को मजबूत किया जाए। मेरे को मन था कि आज जो परिस्थिति चल रहा है देश में, जैसा फैसिज्म चल रहा है, इसको खिलाफ में एक स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव फोर्स बनाना चाहिए। अकेला कोई नहीं कर सकता है। जो स्ट्रॉन्ग जिधर में है उसको लेके करना पड़ेगा। इसी के लिए शारद जी इज द सीनियर मोस्ट लीडर। बहुत दिन से हम शारद जी का साथ में काम किया है। इसी के लिए मैं शारद जी को साथ पॉलिटिकल कर्टेसी और डिस्कशन करने के लिए आए हुए हैं। ममता से मुलाकात के बाद शरद पवार ने भी भाजपा के खिलाफ एक मजबूत विपक्ष बनाने की बात कही और ममता बनर्जी के बारे में कुछ ये कहा। Intention is, in today's situation, national level, like-minded forces has to come together. They have to set up a collective leadership platform, and we have to provide a strong alternative to leadership. हालांकि ममता के एक बयान पर जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर सारी क्षेत्रीय पार्टियां साथ आ जाएं तो बीजेपी को हराना आसान हो जाएगा, जिस पर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल कहते हैं कि कांग्रेस के बिना बीजेपी को हराना सिर्फ एक सपना है। Everybody know the reality of the Indian politics. Without Congress, anybody can defeat BJP means. I think that is not nearly a dream only. इसमें कोई शक नहीं कि ममता की नजर विपक्षी नेतृत्व पर है, यानी वो विपक्ष में नेता बनना चाहती हैं। ममता बनर्जी ने मुंबई दौरे के दौरान एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की। इससे पहले वो आदित्य ठाकरे और संजय राउत से भी मिली थी। इन मुलाकातों के बाद इनके तेवर कांग्रेस को लेकर और ज्यादा सख्त हैं। संसद के भीतर भी टीएमसी लगातार कांग्रेस से दूरी बनाए रखने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि एक मजबूत विपक्ष बनाने के चक्कर में और उस विपक्ष की नेता बनने के चक्कर में ममता बनर्जी कांग्रेस को साइडलाइन करना चाहती हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।